गुड इवनिंग फ्रेंड्स। केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पॉलीमर पार्ट 6 लेक्चर 6 यानी औद्योगिक महत्व के पॉलीमर पढ़ने वाले हैं। औद्योगिक महत्व यानी हमने जो पॉलीमर्स के एग्जाम्पल पढ़े हैं उनको उद्योगों में बनाया जाता है, तो किन किन काम में उन्हें लिया जाता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन के बारे में आपको पता है, इसका एकलक जो होता है, इसका जो एकलक होता है वह एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। एथीन का फॉर्मूला भी आप जानते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। अब देखो एथीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होगी इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। क्या बनाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N बना लेगा। पॉलीमर है सबसे पहले 1933 में इंग्लैंड में बनाया गया था। ये पॉलीमर दो प्रकार के पॉलीथीन सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? 1933 इंग्लैंड में बनाया गया था। इंग्लैंड में बनाया गया था। अब जो ये पॉलीथीन है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो होता है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। दूसरा होता है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी इसे कहते हैं अल्प घनत्व पॉलीथीन। इसे कहते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन। ये तो है अल्प घनत्व, ये है उच्च घनत्व। दो प्रकार के ये होते हैं। अब देखो ये जो है ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? फ्री रेडिकल क्रियाविधि के द्वारा बनाया जाता है। ये जो है इसके लिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। अब ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है? TiCl4+ में Al(C2H5) की होल थ्राइस। ये जो कॉम्बिनेशन है इसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। देखो LD यानी लो घनत्व अल्प घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर स्थायी होते हैं। ठीक है, इसका जो गलनांक है वो 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। 110 से 125 डिग्री। इसका 144 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये जो है कमरे के ताप पर किसी के अंदर नहीं घुलने वाला, ठीक, कठोर होता है सामान्यतः, लेकिन कुछ विशेष विलायक है जिनके अंदर ये विलय हो जाता है, परंतु तापमान अधिक होना चाहिए। किस किस में विलय हो सकता है? CCl4 में, टोल्यूइन में, हो सकता है, ज़ाइलिन में हो सकता है, लेकिन ये किसी में विलय नहीं होता। ठीक है, इनके क्या उपयोग काम क्या काम में लिए जाते हैं? इन्हें जो LDP है ये सामान्य पैकिंग के रूप में काम में लिया जाता है।
कृषि के पाइप बनाने के लिए, बोटल्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो है उच्च घनत्व पॉलीथीन, इससे क्या बनाया जाता है? इससे सामान्यतः खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ घरेलू सामान बनाने के काम में लिया जाता है। ये आपका पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन। फिर है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक आपको पता है क्या होता है? वाइनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? वाइनिल क्लोराइड होता है। वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये वाइनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? वाइनिल क्लोराइड होता है। वाइनिल क्लोराइड है, इसको बनाने के लिए विधि कौन सी होती है? बहुलकीकरण की विधि, योगात्मक पॉलीमराइजेशन मेथड के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की उपस्थिति में बनेगा तो क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl एंड ये क्या बन चुका है आपका? PVC। क्या बन चुका है? PVC। PVC की प्रॉपर्टी क्या होती है? गुणधर्म क्या होते हैं? क्या क्या गुणधर्म होते हैं? चमकीला, कठोर, दृढ़ है। क्या है इसकी? एक तो चमकीला है, कठोर है, ठीक है, चमकीला है, कठोर है एवं दृढ़ है, ठीक है कि नहीं है? सामान्यतः पानी, अल्कोहल का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, इसमें ये विलय नहीं होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक बेस का यानी क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये किसके अंदर विलय हो सकता है? ये विलय हो सकता है कीटोन प्लस में CH2 का मिश्रण होता है, उसमें विलय हो सकता है। किसमें विलय हो सकता है? कीटोन प्लस CH2 के मिश्रण में विलय हो सकता है। सामान्यतः तो ये विलय नहीं होता। सामान्यतः क्या नहीं होता? विलय नहीं होता। अब इसके उपयोग क्या है? उपयोग आप अच्छी तरह से जानते हो। PVC क्या काम में लिया जाता है? PVC पाइप बनाने के काम में लेते हैं, कुर्सी बनाने के काम में लेते हैं, यानी प्लास्टिक क्या क्या काम में लिया जाता है। इसके क्या क्या उपयोग हैं? क्या क्या उपयोग हैं? बहुत सारे इसके उपयोग हैं, जैसे पाइप है, दरवाजे हैं, चद्दर है, ये बनाने के काम में लिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको क्या किया जाता है? PVC को क्लोरोबेंजीन में क्लोरीनीकृत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्लोरीनीकृत कर लेते हैं। तो इसको कौन सा कहते हैं? क्लोरीनीकृत PVC कहते हैं। कौन सा PVC कहते हैं? क्लोरीनीकृत PVC कहते हैं। इसका उपयोग रेसे एवं लेपन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? रेसे एवं लेपन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते हैं? रेसे एवं लेपन के रूप में किया जाता है। फिर देखो PVC है, इसको क्या करते हैं? एस्टर के अंदर मिला देते हैं। एस्टर में मिलाने पर एस्टर का प्लास्टिसाइजर हो जाता है। एस्टर का क्या हो जाता है? प्लास्टिसाइज हो जाता है, जिससे एस्टर मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाता है। मुलायम हो जाता है तो इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? बरसाती कोट बनाने के रूप में, फर्श की पॉलिश बनाने के रूप में, पर्दे बनाने के रूप में काम में लिया जाता है।
किस रूप में लेते हैं, फर्श यानी फर्श है उसकी पॉलिश बनाने के रूप में, पर्दे बनाने के रूप में और बरसाती कोट बनाने के रूप में काम में लेते हैं। जब देखो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर कितना हो जाए 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, तो क्या हो जाएगा, ये जो पीवीसी बना है ये डीकम्पोज होना प्रारंभ हो जाता है। क्या होना प्रारंभ हो जाता है, डिग्रेड, यानी इसका विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। विघटन होगा तो HCl गैस निकलती है, विघटन से क्या निकलेगी, HCl गैस निकलेगी। इससे बचने के लिए इसमें स्टेबिलाइजर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, स्थायी कारक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, स्थायी कारक मिलाया जाता है। ठीक है, तो देखो पीवीसी किससे बनाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके मुख्यतः अपने उपयोग क्या क्या हैं, पाइप बनाने, पाइप है, दरवाजे है, चादर है, प्लास्टिक के बहुत सारे उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में। इसको क्या करते हैं, पीवीसी को क्लोरोबेंजीन में क्लोरीनीकृत कर देते हैं, जिससे ये रेसे लेपन के रूप में काम में लिया जाता है। और पीवीसी को किस में, कीटों यानी एस्टर के अंदर मिला देते हैं, तो इसका प्लास्टिसाइजर हो जाता है, किसका, एस्टर का, जो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसको क्या काम में लेते हैं, बरसाती कोट, चादर, बरसाती कोट, पर्दे वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप होने पर इसका विघटन हो जाता है, HCl गैस बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसमें स्थायी कारक मिलाया जाता है। इसके बाद में है पॉलीएस्टर। देखो हम एस्टर के बारे में जानते हैं, RCOOR एस्टर होता है। क्या होता है, RCOOR एस्टर होता है। एस्टर बनाने के लिए क्या क्या काम में ले सकते हैं, वो पहले ही अपन कंफर्म कर चुके हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में डाईऑल काम में ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये। दूसरा क्या काम में ले सकते हैं, डाईएस्टर एवं डाईऑल। ठीक है, और डाई हाइड्रोक्सिक अम्ल काम में ले सकते हैं। क्या काम में ले सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसिड काम में ले सकते हैं। क्या काम में ले सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसिड काम में ले सकते हैं, पॉलीमर बनाने के लिए, यानी पॉलिएस्टर बनाने के लिए। इन सभी के बारे में अपन चर्चा कर चुके। एक देख ले, इसमें ये देखो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास में ये उपस्थित है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया RCOOH प्लस में HOROH। इनका पॉलीमराइजेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या क्या बाहर निकलता है, आपको पता है, जल बाहर निकलेगा। कौन सा बहुलकीकरण है, संघनन बहुलकीकरण। संघनन बहुलकीकरण प्रोसेस के द्वारा जल बाहर निकलेगा, -H2O। क्या बनेगा, जो बनता है उसको देख लो, क्या बनेगा, OC डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये बाहर निकलता है, ये N मॉलिक्यूल होंगी, तो क्या बनेगा, N। देखो यहाँ पर क्या है, COOR, RCOOR है ना, RCOOR। तो ये क्या बनता है, एक पॉलीएस्टर बनता है। क्या बनता है, पॉलीएस्टर बनता है। डाईएस्टर, डाईएस्टर क्या होता है, RCOOR होता है, उसको किसके साथ मिला दे, इसके साथ मिला दे, डाईऑल के साथ में। तो दूसरा डाईएस्टर क्या है, R मेरे पास उपस्थित है, RCOOR है ना, प्लस में डाईऑल HOROH। ठीक है, इसमें क्या बाहर निकलता है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, संघनन बहुलकीकरण है, -ROH बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, -ROH बाहर निकलेगा। क्या बनेगा, वही सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, क्या बना है, पॉलीएस्टर। क्या बना है,
पॉलीएस्टर बना है। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसिड है, डाईहाइड्रोक्सी एसिड के अंदर भी सेम कंडीशंस हो जाती है। डाईहाइड्रोक्सी है, इसमें क्या होगा देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। सेल्फ मीन इसमें भी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है। क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इधर ओ रह जाएगा। ठीक है, ये भी क्या बन जाएगा, पॉली, क्या बन जाएगा, पॉली एस्टर बन जाएगा। तो ये पॉलीएस्टर है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइऑल के द्वारा डाईएस्टर एंड डाइऑल के द्वारा डाईहाइड्रोक्सी एसिड का सेल्फ पॉलीमराइजेशन होता है। तो क्या बन जाएगा, पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके यूज क्या है, उपयोग क्या है, उपयोग देखो इसके, इसके यूज क्या है, क्या उपयोग है, क्या काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो ज्ञात एग्जाम्पल हमारे पास सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन काम में लेते हैं। टेरिलीन या डेक्रोन है, कृत्रिम रेशा है, वस्त्र बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो ये एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। एलिफेटिक का गलनांक कम और एरोमेटिक का गलनांक अधिक होता है। जो एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक एस्टर वाले हैं, उनका गलनांक कम, और एरोमेटिक वाले हैं, उनका गलनांक अधिक होता है। का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो एलिफेटिक एस्टर का गलनांक कम और एरोमेटिक एस्टर का गलनांक अधिक होता है। सामान्यतः किस किस काम में लेते हैं, कपड़े बनाने के काम में ले जाते हैं। कृत्रिम रेशा है, एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम रेशा। टेरिलीन या डेक्रोन ये एक संतृप्त पॉलीएस्टर है। क्या है, संतृप्त पॉलीएस्टर है। इसके एकलक के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस में टर्थेलिक एसिड, प्लस में क्या है, टर्थेलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकोल HOCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस में टर्थेलिक एसिड, इन दोनों का संघनन बहुलकीकरण के द्वारा पॉलीमराइजेशन करते हैं। कौन सा प्रोसेस है, संघनन बहुलकीकरण। क्या बनेगा, क्या बनेगा, OCH2 O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। क्या बनता है ये, टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन का उपयोग क्या क्या है, इसके यूज क्या है, नावों की पाल बनाने के लिए, कृत्रिम वस्त्र बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए इसे काम में लिया जाता है। ठीक है, नावों की पाल, रस्सियाँ, कपड़े बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नायलॉन 6, क्या है, नायलॉन 6। नायलॉन 6 किसका बहुलक होता है, कैप्रोलैक्टम का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, कैप्रोलैक्टम का बहुलक होता है। एकलक इकाई इसकी क्या है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम देखो ध्यान से, फॉर्मूला देख लेना, NH, 1 2 3 4 5 और 6। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, बहुलकन करते हैं तो क्या बनता है, सिंगल, ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, इससे बनेगा नॉन साइक्लिक कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH2 की होल 5 NH। ठीक है,
ये क्या है, कैप्रोलैक्टम, इससे बनता है नाइलॉन 6। क्या बनता है, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 क्यों कहते हैं, इसमें कार्बन की संख्या 6 होने के कारण इसे नाइलॉन 6 के नाम से जाना जाता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम रेशक है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता, ये प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इसका उपयोग गिटार है, सितार है, इनके वायर बनाने के लिए, टूथ ब्रश है उनके वायर बनाने के काम में लिया जाता है, जाल बनाने के काम में इसे लिया जाता है। सिंपल सा है, बुक से देख लेना ये सारे। ठीक है, प्रोसेस समझ लो, बाकी उपयोग देख लेना। फिर है नेक्स्ट नाइलॉन 66। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 का एक लग आप अच्छी तरह से जानते हो, क्या क्या होता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस में एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस में क्या है, एडिपिक एसिड, NH2CH2 की होल 6NH2 प्लस में संघनन बहुलकीकरण के प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है, NHCH2 की होल 6NHC डबल बॉन्ड O CH2 की होल 4C डबल बॉन्ड O। दोनों तरफ कार्बन की संख्या 6 होने के कारण कार्बन कितने हैं, 6:6 में, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, नाइलॉन 66। क्या कहते हैं, नाइलॉन 66 के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखो इसके उपयोग क्या हैं। तनन सामर्थ्य अधिक, घर्षण प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसे प्लास्टिक और रेशे दोनों के रूप में काम में लाया जाता है। टायर के धागे बनाने के लिए, वस्त्र, रोपवे, पैरासूट आदि बनाने के काम में लाया जाता है। फिर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का एक लग होता है टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बनता है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2N। ये क्या है, टेफ्लॉन। क्या है, टेफ्लॉन है। ये जो टेफ्लॉन है, ये काम में क्या लिया जाता है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने के काम में लाया जाता है। ये सामान्यतः नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया नहीं करता है और अधिक तापमान में स्थायी रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।